मुअज़्ज़िज़ अतीब इकराम व अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ये हेडिंग में देख रहे हैं तनासब और मजाज मालूम करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलें और मतलूबा दवा सेलेक्ट करें, फिर उसका वज़न लिखें। ये आपको उस वक्त नज़र आएगा जब ये नीचे तमाम खाने जो हैं वो खाली होंगे और सफ़ा इब्तदाई तौर पर इंदराज के लिए तैयार होगा। तो करना आपने क्या है कि सबसे पहले ये जो नीला खाना है इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक करने के बाद जो है नीचे ये खाली जो खाना था उस पर क्लिक किया। अब इसमें मैं दवा का जो नाम है मुख्तसरन वो लिख दूँगा। मिसाल के तौर पे रोगन कद्दू मुझे चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ लिखूँगा रोगन। ये देखिए मैं इसमें रोगन लिख रहा हूँ, ये रोगन लिखा गया। अब जो है मैं एंटर कर दूँगा, ये एंटर का निशान मैंने दबाया और वो नीचे वाले खाने में आ गया है वो। तो अब ये जो खाली खाने हैं ना नीचे सारे मुफरद अदविया के नीचे, इसमें मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ जो नीचे खाना सफ़ेद बना है इसमें क्लिक करूँगा। तो अब वो जो रोगन के हिसाब से आनी चाहिए थी चीज़ें वो नहीं आ रही, क्योंकि ऊपर आप देखें ये वरगम लिखा गया है, तो ये गलत है, इसलिए इस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं मिला, मुतबादिल नाम ट्राई करें। ठीक है, तो अब मैं उसमें दोबारा क्लिक करता हूँ और उसमें लिखने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये वरगम को पहले मैंने इस बैक स्पेस से मिटा दिया। अब ये बिल्कुल खाली हो गया। तो अब मैं इसमें लिखता हूँ रोगन। ये देखें ये रोगन लिखा गया है। तो अब जब मैं आगे नेक्स्ट खाने में क्लिक करूँगा ना, तो रोगन से शुरू होने वाले सारे इंदराजात आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें ये वाला एक तो यहाँ पर आएंगे। दूसरा, अगर मैं बैक में जाऊँ और नीचे जो खाना खाली उभर के आया है उसमें क्लिक करूँगा, तो यहाँ भी एक लिस्ट जो है इस तरीके से आ जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये जितने सारे रोगन है ना उसकी ये लिस्ट आ गई है। मिसाल के तौर पर रोगन दारचीनी है, रोगन खसखस है, इसी तरह खरदल है, चम्बेली है, ठीक है जी, रोगन तिल है, तारपीन है। तो मैं यहाँ पर रोगन तिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं रोगन तिल सेलेक्ट करूँगा इसके सामने इसका मुफरद अज़ा के तहत मजाज आ जाएगा। इसका मजाज है गुद्दी, उज़लाती गुद्दी। अब वज़न में मैं इसका कुछ वज़न डाल दूँगा। मिसाल के तौर पे चलें जी, मैं कहता हूँ मैं 12 ग्राम लेता हूँ इसका। अब जैसे ही मैं 12 ग्राम डालूँगा ना, तो फ़ौरन ये कैलकुलेट करके तो मुझे ऊपर दिखा देगा ये तनासब जो है उज़लाती 75 और गुद्दी 25 है, और मजाज इसका बनता है उज़लाती गुद्दी। अब ये पूरे नुस्खे का मजाज आ गया, जबकि नुस्खे में सिर्फ एक मैंने मुफरत डाली है। अब मैं दूसरी डालता हूँ, दूसरा कोई और रोगन मैंने लेना है तो वो डालूँगा। तो अब इसमें चूँकि ऊपर नीले खाने में रोगन डला हुआ है, तो अब जो भी लिस्ट खुलेगी उसमें वो नाम आएंगे जो रोगन से शुरू होंगे। तो मैं नेक्स्ट खाने में क्लिक करता हूँ और यहाँ करके तो मैं इसको तलाश करता हूँ। ये देखिए ये आ गया जनाब। मिसाल के तौर पे यहाँ क्लिक किया मैंने, रोगन अजवाइन आ गया है, वो भी मैंने डाल दिया इधर। तो रोगन अजवाइन के सामने ये चीज़ आ गई। उसके नीचे फिर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर जो लिस्ट खुलेगी वो भी सारी वही रोगनों वाली होगी। लेकिन अब मैं रोगन नहीं डालना चाहता, कुछ और चीज़ डालना चाहता हूँ। जैसे धनिया ले लें आप, तो मैं यहाँ पहले रोगन को मिटाऊँगा ऐसे बैक स्पेस से, और फिर यहाँ पे लिख दूँगा दाल है नून, ये धन हो गया। तो अब इसे धनिया या और कोई चीज़ इससे बन सकती है तो वो उस लिस्ट में आ जाएगी। तो अब मैं लिस्ट में चेक करता हूँ, देखें शुद्धनी, धनिया, दोहनल जोज़, जल धनिया, ये सारी चीज़ें वो आ गई हैं। अब ये जो लिस्ट है ये बिल्कुल एडिट फॉर्म में आ रही है। तो जब मैं इसको
बैक स्पेस से नीचे खाली खाने से क्लिक करूँगा ना, तो इसकी लिस्ट जो है आइटम वाइज आ जाएगी। ये देखें, जल धनिया आ गया, दोहनल जोज़ आ गया, धनिया आ गया। तो मैं धनिया सेलेक्ट करता हूँ। तो जो ही मैंने धनिया सेलेक्ट किया, सामने उसका मजाज आ गया। अब मैं अजवाइन जो है उसका रोगन अजवाइन जो है वो कहता हूँ जी ये 34 ग्राम लूँगा। धनिया जो है ये मैंने 12 ग्राम लेना है। तो जैसे मैं ये डालूँगा ना चीज़ें, तो ऊपर ये तनासब में आप देखें, तनासब जो है आसाबी 15.5 है, उजलाती 30.2 है, और गुद्दी जो है 54.3 है। चूँकि गुद्दी सबसे ज़्यादा है तो ये जो मजाज होगा ये गुद्दी होगा, और उससे कम उजलाती है तो ये उजलाती, गुद्दी उजलाती आ जाएगा। यानी इन सब चीज़ों का जो मजाज है वो गुद्दी उजलाती है, और टोटल वज़न है 58 ग्राम। इसमें ये एक चीज़ याद रखें, नाम भले जितने भी लिखे हों, लेकिन जब तक उनके सामने वज़न नहीं आएगा वो कैलकुलेशन में शुमार नहीं होंगे, बेशक सारी लिस्ट भरी हुई हो। ठीक है जी, तो ये था इसका मुख्तसर सा तारुफ़। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप जो है फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। फ़ीडबैक के लिए आप इधर आइए साइट पे, ये साइट पे बिल्कुल नीचे आपको फ़ीडबैक लिखा हुआ नज़र आएगा। तो जैसे ही आप इस पे ऐसे टच करेंगे तो एक लिंक खुलेगा। अब उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको एक फ़ीडबैक के फॉर्म पे ले जाएगा, जिसे आप पुर करके और सबमिट कर सकते हैं। तो आपकी जो आरा है, शिकायत हैं, या कोई गलती आपने इसमें पकड़ी है वो हमें बताना चाह रहे हैं, तो वो हम तक सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी, और हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इसको दुरुस्त कर दिया जाए। उम्मीद है ये चीज़ आपके इंतहाई फ़ायदे में होगी और आप इसे इस्तेमाल करेंगे और हमें